भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों का गायन करें, उनका व्यवहार समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए, उनका दर्शन के लिए चित्रकूट जा रहे हैं और वह श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। और वहां का राजा निषाद राजगुह जब यह जानता है कि वह राम से मिलने जा रहे हैं, तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं कि कहीं वह प्रभु श्री रामचंद्र को मारने तो नहीं जा रहे हैं। तब वह सेनाएं सजाकर जाने की तैयारी करता है। तब बाएं छींक होती है, तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आप जा रहे हैं लेकिन विवाद नहीं होगा। तब निषाद कहता है सैनिकों से कि आप लोग यहीं रुकें, मैं भरत जी का भेद जानकर, मर्म जानकर फिर आपको जैसा बताऊंगा वैसा कीजिएगा। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका व्यवहार समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। आइए। लखब स्नेहु सुभाय सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। इतना कहकर जब वह उसके मन में विचार आया कि वह हो सकता है कि मनाने के लिए जा रहे हो, तब वह भरत जी से मिलने के लिए कंद मूल फल, ये सब जो भेंट देने की वस्तुएं थी, उन्हें वह इकट्ठा करने लगा। और वो कहता है कि मैं भरत जी के मर्म को समझकर, क्योंकि वैर और प्रीति का जो भाव होता है वह छुपाने से नहीं छुपता, तो मैं समझ लूँगा फिर आपको बताऊँगा, उसके हिसाब से कहिएगा। एक दोहा है, खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहान। तो वह कहता है कि यह जो बातें हैं दबती नहीं हैं। आगे। मीन पीठ पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर कर लाए, भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले। जब मिलने चले तो मंगलमय जो सगुन होते हैं वह होने लगे। देख दूर ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू, जानि राम प्रिय दीन यसीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीषा। जब निषाद राजगुरु ने देखा कि गुरु वशिष्ठ सबसे पहले हैं, तो उसने अपना नाम निषाद राज कहकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तो जब गुरु वशिष्ठ ने यह जान लिया कि यह राम का मित्र है, तब उसे आशीर्वाद दिया और भरत जी को इशारे में बताया कि यह राम का मित्र है। राम सखा सुने संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहार माथु महिलाई। श्री राम जी का मित्र है, यह जब भरत जी ने सुना तो उन्होंने तत्काल अपने रथ का त्याग किया और रथ से प्रेम से उमगते हुए रथ से उतरे। और निषाद राजगुह ने अपना गांव जात और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर भरत जी की वंदना की। कर दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमन हृदय समाई। जब निषाद राजगुह ने भरत जी को दंडवत किया, तब उन्होंने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और भरत जी को ऐसा लग रहा है जैसे वह लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा रहे हों, जैसे सगे भाई को अपने हृदय से लगा रहे हों, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरस ही फूला। भरत जी गुरु को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, मंगल मूल की धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए आकाश से फूल बरसा रहे हैं।
लोक वेद सब भांति ही नीचा, जा सुछाह छुय ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरति गाता। जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना गया है, जिसकी छाया के छू जाने से स्नान करना होता है, उसी निषाद राज को अपने अखबार में भरकर भरत जी के छोटे भाई राम जी के छोटे भाई भरत अपने हृदय से लगाकर उनका शरीर पुलकावित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाए उरलीन्हा, कुल समेत जुग पावन कीन्हा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जो जमुहाते हुए भी, जमुहाई लेते हुए भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम नाम का जाप करते हैं, या उनके मुँह से अनायास ही राम शब्द निकल जाता है, उसके पाप तो नष्ट हो जाते हैं। फिर यह निषाद राजगु तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने सीने से लगाकर अपने कुल समेत सबको धन्य कर चुका है, पवित्र कर चुका है। कर करम नास जलु सुर सरी परई, तही को कछुक शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी भी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपज सवर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पावर, चांडाल, सवर, खस, यवन, कौल और किरात भी राम नाम कहते हैं, और कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, कही न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहहीं, सुनी सुनी अवध लोग सुख लहहीं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यह रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसकी बड़ाई नहीं की। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, और उसे सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर शील सनेहू, भा निषाद तहि समय विदेहू। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने उनका कुशल और मंगल पूछा। भरत जी का शील और प्रेम देकर निषाद राज जी विदेह हो गया। उससे अपने देह की शुद्ध नहीं रही, वह सब भूल गया। भरत जी के प्रेम में वह मनमुग्ध हो गया। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया था कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरे धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरणों के दर्शन कर मैं तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल और कल्याण हो गया। समुझि मोरि कर तूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा मन में देखकर मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को अपनी
औहत की कृपा बस अपना लिया। जो रघुवीर श्री रामचंद्र के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। इस प्रकार से वह भरत जी से कहता है, कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति राम कीन आपन जब ही ते भयों भुवन भूषण तब ही ते। निषाद राजगुरु कहता है कि यद्यप मैं कुजाति कपटी कायर कुबुद्धि हूँ, लेकिन जब से मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देख प्रीति सुन विनय सुहाई मिले बहोरी भरत लघु भाई कह निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी। भरत जी ने उसकी प्रीति और प्रेम को देखकर फिर से उसे हृदय से लगाया और भरत जी के बाद शत्रुघ्न जी उसे हृदय से लगाया। फिर निषाद राज ने अपना नाम ले लेकर और मधुर वाणी से सभी रानियों को आदरपूर्वक जोहार किया, उनसे प्रार्थना की, उनसे प्रणाम किया, दंडवत किया। जान लखन सम देहि असीसा जियहु सुखी सय लाख बरीसा निरख विषादु निरख निषादु नगर नर नारी भये सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उन्हें लक्ष्मण के समान जानकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तुम लाखों वर्ष तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष सब निषाद राज को लक्ष्मण की भांति ही देखकर और मन में आनंदित हो रहे हैं। कहें लहेऊ एहि जीवन लाहू भेंटऊ राम भद्र भरी बाहू सोने निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सब कहते हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है क्योंकि इसे कल्याण स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी बाहों में भरकर इसे अपने हृदय से लगाया है। इस प्रकार अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर निषाद राज फिर सबको आनंद पूर्वक लेकर चलता है। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई घर तरु तरे सर बाग बन बास बनाए जाए। तब निषाद राजगुरु ने अपने सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों में, बगीचों में और जंगलों में उनके सबको ठहरने के लिए सुंदर वास बना दिए। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम इस प्रसंग का गायन करेंगे कि निषाद राजगुरु से भरत जी पूछते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र कहाँ कहाँ रुके थे। उन्हें निषाद राजगुरु सब स्थान दिखाते हैं जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी रुके थे। उस प्रसंग का गायन हम अगले भाग में करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।